अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और इस वीडियो में हम सेकंड मॉडल पेपर का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कॉन्सेप्चुअल बी हैं, तो उसको आपने नोट डाउन करना है एंड पर के जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्चुअल वे में आए हुए थे और उन्हीं जैसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके फाइनल एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सोच रहे थे कि डायरेक्ट हमने प्रिपरेशंस और रिएक्शंस जो हैं वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की प्रिपेयर कर ली हैं, मींस कि हमने रिएक्शंस तैयार कर लिए हैं। अब हमें ये नहीं पता कि पेपर में किस तरह से पूछा जाएगा, यानी किस तरह से, क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे या यानी कॉन्सेप्चुअल बना के दिए जाएंगे। तो अब SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स में आप देख लें कि आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ग्रुप 2A मैग्नीशियम बिहेव्स डिफरेंटली अगेंस्ट वाटर एट डिफरेंट कंडीशंस, प्रूव योर आंसर गिविंग वैलिड केमिकल इक्वेशन। तो ये तो बहुत ही इजी और सिंपल है कि इसमें आपने कोल्ड और स्टीम दोनों के साथ मैग्नीशियम का जो है वो रिएक्शन लिखना है और यहाँ पर आपके पास जो की गिवन है उसमें भी रिएक्शन जो है वो लिखा हुआ है अलॉन्ग विद सम स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि जब हम मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आफ्टर सम टाइम रिएक्शन स्टॉप भी हो जाता है, तो वो भी पॉइंट आपने लिखना है। ठीक है, ड्यू टू प्रोटेक्टिव जो लेयर बन जाती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की उस वजह से। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है। हाउ फिजैन रूल कंट्रोल्स द कोवेलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपकी बुक में रूल भी दिया हुआ है और इसकी साथ टिन के अकॉर्डिंगली जो है वो एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, तो आपने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है इतना। देन आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, आयरन एंड जिंक बोथ बिलोंग्स टू 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट बोथ शो डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर। अब यहाँ पर आपको पता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो आपने आयरन और जिंक दोनों की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है और फिर आपने एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें एक मिस्टेक हुई हुई है की में इन्होंने ना जिंक का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है लेकिन साथ जो है वो आयरन का नहीं शो किया। तो आपने जब आंसर करना है तो आपने दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करनी है ताकि पता चल सके कि आयरन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप शो करें। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन डिप्लीटिंग ओजोन लेयर। ये भी डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन है और इसमें आपने साथ इक्वेशंस भी लिखनी है। ठीक है, यानी ओजोन का रिएक्शन विद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और आंसर की में भी आप देख सकते हैं कि ये इसी तरीके से सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू वी अरेंज कंपाउंड्स इन होमोलोगस सीरीज, टेबुलेट द फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है वो जो होमोलोगस सीरीज़ है उसकी आपने जो है वो डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद उसके बताना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपने इस तरह से टेबल की फॉर्म में फर्स्ट 5 मेंबर्स अल्कोहल फैमिली के जो है वो ड्रॉ करने हैं और उसके साथ उनके नेम्स भी लिखने हैं। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, benzene gives ortho, para and meta substitution product, identify A and B by completing reactions। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपने जो है वो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के रिएक्शन किए हुए हैं, तो जब हम बेंजीन के साथ साइड चेन लगी हुई होती है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर A हमारे पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा और फिर उसकी हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो जो बेंजोइक एसिड है वो मेटा डायरेक्टर है। ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसकी इक्वेशंस लिखनी है प्रॉपर कंडीशंस के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपने सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखना है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है लेकिन वो भी आपने लिखना है और साथ बाय प्रोडक्ट्स भी बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा
यानी ये कोई इतना सोचने वाले नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सिंपल इस क्वेश्चन में ये था कि अगर स्टूडेंट को पता चल जाए कि यहाँ से CH3 ग्रुप जो है वो एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, तो एसिड जो है वो ऑर्थो पैरा है या मेटा डायरेक्टर है, ठीक है। तो उस लिहाज से ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, Grignard's reagent is an organometallic compound. How Grignard's reagent is used to prepare 2-methyl pentanoic acid? Give valid chemical reaction. अब 2-methyl pentanoic acid की सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं 2-methyl pentanoic acid, यानी पेंटानोइक एसिड में 5 कार्बन एसिड होना चाहिए, ठीक है। और 2 नंबर पे, यानी ये 1 है और ये 2 है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास 2-methyl pentanoic एसिड बनेगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से। तो अब आपने रिएक्टेंट बताना है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो आपने चूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर सिंपल आपके पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है और उसको आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन भी ऐड हो जाएगा और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये वाला कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा, ठीक है, और बाकी जो है वो ये होल चेन जो हमें नज़र आ रही है, ठीक है, ये होल चेन जो नज़र आ रही है, तो इस वाला हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बना लेते हैं, ठीक है। यानी 1 2 3 4 और 7 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और अब हम यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इसको हमने बना दिया, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल और हैलोजन अटैच करके। अब ये प्रॉपर्ली आपको सॉल्व करना ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वाली वीडियोस में सिखाया हुआ है कि आपने किस तरह प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करना है, लेकिन रिएक्टेंट आपने इससे डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर रिएक्टेंट डिटेक्ट करने का मेथड बताया। नेक्स्ट आपके पास है, और ये 2 स्टेप में ही आपने रिएक्शन करना है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ C5H10O। अब हमारे पास ये देखें कार्बन का जो जर्नल फार्मूला अगर आप देखें तो ये क्या बनता है, CnH2nO। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो इसका मतलब है कि इसमें से एक आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और एक कीटोन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिहाज से आप यहाँ पर देखें कि ये 2 जो है वो आपने फंक्शनल ग्रुप्स बनाने हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, और साथ उसका आपने नेम भी लिखना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें घुमा फिरा के नहीं पूछा हुआ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, हेलो फॉर्म रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर ये 2 आपको दे दिए गए हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, और एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसको आपने हेलो फॉर्म रिएक्शन से जो है वो बताना है कि कौन जो है वो हेलो फॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेगा और कौन सा नहीं करेगा, और जो करेगा तो उसकी प्रॉपर रिएक्शन की इक्वेशन भी लिखनी है। तो देखें जो प्राइमरी अल्कोहल हैं उनमें से सिर्फ एथानोल जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोपानोल है ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो परफॉर्म करेगा, और उसका ये देखें पूरा आपको रिएक्शन लिखना है बैलेंस्ड, और प्रोपानोल के साथ लिखना है कि नो रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज नो मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट टू हाइड्रोक्सिल। तो ये आपने देख लिया कि डायरेक्ट सिंपल से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, बस आपकी इक्वेशंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फ्रूटी स्मेल कॉल्ड एस्टर, शो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन। तो ये सिंपल आपने सबसे पहले एस्टेरिफिकेशन की डायरेक्ट इक्वेशन भी लिखनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट ही कर दिया है, ठीक है। पहले आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखें और उसके बाद आप स्टेप वाइज जो है वो मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर एरोज़ के साथ आपने एरोज़ लगा के जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करना है, ओके। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार जो है वो प्रिपेयर करवाया जाता है कि एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म जो है वो एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, ethanol is used as a fuel, it is a polar compound, illustrate the manufacturing of ethanol from aldehyde with the help of chemical reaction with essential conditions। देखें क्वेश्चन देखने में आपको कितना बड़ा और ऐसा लग रहा है कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिंपल एथेनॉल बनाना है फ्रॉम एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की क्या करेंगे आप, रिडक्शन करेंगे, ठीक है, क्योंकि एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड आता है, तो जब हम रिडक्शन करेंगे तो एथेनॉल बन जाएगा दोबारा से। तो आपने सिंपल जो है वो ये देखें
रिडक्शन कर लेनी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में और आपके पास अल्कोहल आ जाएगा। तो आपने सिंपल एक क्वेश्चन लिखी और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटानॉल एंड 3-पेंटानोन बाय केमिकल रिएक्शन। अब एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, ठीक है, तो इसमें आप डिफरेंट टेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आपने जो टेस्ट किए हुए हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन या फैलिंग सोल्यूशन वाला या सिल्वर मेडल टेस्ट वाला, उनमें से कोई एक भी अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा आप जो है वो क्या कहते हैं आइडोफॉर्म वाला रिएक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि 3-पेंटानोन जो है वो मिथाइल कीटोन नहीं है, ठीक है, दैट्स वाई वो आइडोफॉर्म नहीं रिएक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, लेकिन पेंटानॉल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ 2-ब्यूटाइन गिव्स 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये आपको अल्काइंस के जब रिएक्शन करवाए गए हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो आपको नोट डाउन करवाया गया था कि ये मस्ट पेपर में आता है, और इसके लिए जो है वो एक और टर्म यूज़ होती है स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का मतलब है कि स्पेस में जो है वो ग्रुप्स का डिफरेंट होना, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड के टॉप और बॉटम पे या एक साइड पे ग्रुप्स एक जैसे हैं या डिफरेंट साइड पे एक जैसे हैं, इस तरीके से इसको स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का नाम भी कहा जाता है कि 2-ब्यूटाइन जो है वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन के बाद स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए आप केमिकल इक्वेशन लिख दें। तो आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम किस तरीके से स्टीरियो स्पेसिफिक इक्वेशन लिखेंगे। ये 2 इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, ये 2 इक्वेशन लिख सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये भी आपको प्रॉपरली हिंट्स के साथ आपको रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में बताया गया, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इतना मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट और सामने सामने से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेम डिफरेंट रूट्स फॉर द लॉस ऑफ मिनरल जिंक फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, लिपिड्स पोजेसेस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स विद द स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल 2 जो है वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए हैं फैट्स और ऑयल्स के, क्योंकि ऑयल में अनसैचुरेशन होती है और फैट्स में वही डबल बॉन्ड जो है आपको सिंगल में नज़र आएगा और सैचुरेशन नज़र आएगी क्योंकि हाइड्रोजनेशन हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो गिव द नेम ऑफ रिएक्शन। अब सिंपल आपने देखना है कि एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कार्बन है, ठीक है, एल्डिहाइडिक कार्बन है, उसके साथ वाला जो है वो अल्फा कार्बन है, तो उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली डिटेल में ये रिएक्शंस करवाए हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिटरमिन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज दिस। अब ये पूरा आपके पास कंबस्शन एनालिसिस में से डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल आ जाता है, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ गया है। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो आपको परफॉर्म करने आने चाहिए कि पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोल फाइंड आउट करना है, फिर सिंपल मोलर रेशियो फाइंड आउट करनी है, और इस तरीके से डिफरेंट 3 to 4 स्टेप्स के बाद आप जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये भी इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन अब वैल्यूज़ इसमें डिफरेंट हो सकती हैं स्टूडेंट्स, कि आपकी बुक में जो वैल्यूज़ हैं वो ना हो, कोई और वैल्यूज़ हो, यानी ये 0.543 जो है वो आपके पास 5 ग्राम दे सकते हैं, 10 ग्राम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो वो आपके पास फार्मूला वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, 2 कंपाउंड्स X and Y हैविंग कार्बोनाइल ग्रुप अलॉन्ग विद द 4 कार्बन्स। अब बताया कि यानी 4 कार्बन्स हैं आपके पास, 2 compounds X and Y having carbonyl functional group along with 4 carbons, यानी दोनों कंपाउंड्स में X and Y में जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के अलावा 4 कार्बन्स हैं, ठीक है। व्हेन X and Y ट्रीटेड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, यानी सिल्वर में टेस्ट करेंगे तो X जो है वो परफॉर्म करेगा और Y नहीं करेगा, तो इससे डायरेक्ट पता चल गया कि X जो है वो एल्डिहाइड होना चाहिए और Y जो है वो कीटोन होना चाहिए, ठीक है, और उनके नेम्स भी हमें बताने हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो इन्होंने लिख दिया एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, लेकिन एसीटोन में देखें 2 कार्बन्स होते हैं कार्बोनिल ग्रुप के अलावा, ठीक है, और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप के अलावा 1 कार्बन होता है, तो टोटल 3 कार्बन हो गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 4 कार्बन लिखे हैं, तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो
ये 2 कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। इनमें ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल, और उसके साथ जो है वो 4 कार्बन हैं, यानी 1 2 3 और 4 कार्बन एटम्स हैं। तो ये हमारे पास ब्यूटानोन बनता है। तो आप कहेंगे कि एक जो है वो एथेनॉल है और एक ब्यूटानोन है। एथेनॉल जो है वो सिल्वर मेडल टेस्ट परफॉर्म करेगा और ब्यूटानोन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक आप कह सकते हैं कि मिस्टेक है, यहाँ पर एसीटोन नहीं है, यहाँ पर ब्यूटानोन है, ठीक है। तो अब आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसकी। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। polymers consist of monomers joined by either addition or condensation. Discuss synthetic condensation polymer with reaction. तो ये सिंपल आपने कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन और इक्वेशन लिखनी है। एंड लास्ट क्वेश्चन में है कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल बाय फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। यानी यहाँ पर उन्होंने आपको बता भी दिया कि आपने प्राइमरी अल्कोहल में उसको लेकर जाना है। तो सिंपल आपने यहाँ पर बताना है कि स्टेप 1 और 2 में कौन कौन से रिएजेंट्स होंगे। तो जब आप एसिड को अल्कोहल में लेकर जाना चाहते हैं, रिडक्शन करेंगे, और फिर अल्कोहल को दोबारा से एसिड में लेकर जाना तो ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के जो है वो आपने रिएजेंट्स बताने हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन हो रही है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। सिंपल यहाँ पर एक मिस्टेक है, CH3 CH2 के साथ ही जो कार्बन है इसके साथ भी आपको CH2 लगाना है और फिर OH लगाना है, ठीक है। यानी इसका नेम होगा ए जो प्रोडक्ट है उसका नेम होगा प्रोपानोल, ठीक है, या 1 प्रोपानोल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम सेक्शन बी को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे 20 में से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन से थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 7th 8th और 16 18 20 ये 5 क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं भी करने फिर भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके अपने 14 पार्ट्स जो है वो पूरे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इसको आप ज़रूर दूसरे स्टूडेंट्स का शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर सकें। थैंक यू।